हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा मैं एजू करियर प्रयागराज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बच्चों का एक बहुत बड़ा भ्रम अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चे बहुत मेहनत किए और जबरदस्त मतलब अप्रिशिएटिव मेहनत उन्होंने किया। इतना मेहनत किया, 3 4 दिन 5 दिन, और लाठियां भी खाई और बहुत सारी चीजें रही हैं। वास्तव में काबिले तारीफ चीजें रही हैं। मैं इस बात को उन बच्चों को हेड्सअप करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं आपको कि ये तो हमारे सत्ता की और हमारे व्यवस्था की नाकामी है। और मैं बच्चों को नहीं, मैं अपने यहाँ की व्यवस्था को ही धिक्कारता हूं, क्योंकि अगर तैयारी करने वाला बच्चा आंदोलन करने लगेगा, यदि आप सोचिए जरा कि अगर किसी घर में कोई पिता अगर बच्चों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति अगर आंदोलन करने पर आ जाए, इसका यह मतलब सिद्ध होता है कि बाप सही नहीं। सेम कंडीशन किसी भी राज्य का सत्ता हो या फिर किसी भी जिले की प्रशासन व्यवस्था हो, अगर वहां हमें हमारा अधिकार लेने के लिए आंदोलन करना पड़ जाए, तब तो फिर भारत स्वतंत्र हुआ कहां है? भारत स्वतंत्र हुआ कहां है? हमें तो आज भी आंदोलन करके चीजें लेनी पड़ रही हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जब देखो तब आंदोलन करते रहो और आंदोलन करो। बच्चे बताइए, बहुत सारी बच्चियां वहां चोट लग गई, पुलिस वालों की बर्बरता देखिए। मतलब कहीं ना कहीं यार जैसे होता नहीं है कि आप बच्चों की तैयारी पढ़ाई और नौकरी के लिए नहीं करा रहे हो, जैसे लग रहा है कि आप मारने पीटने के लिए बन रहे हो। ये तो वही बात हुई ना। आप एक तरफ क्राइम रोको और दूसरी तरफ आप क्राइम करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हो। आप एग्जामिनेशन जो है डेट ही नहीं दोगे, बच्चे को आंदोलन पर उतारोगे, और जब बच्चे को आंदोलन पर उतारोगे उसके साथ बर्बरता करोगे, और वही बच्चे का जब माइंडसेट बदलेगा तो एक दिन वो बड़ा आतंकी, बड़ा जो है आपके डिसबैलेंस होने वाली चीजें, और कहीं ना कहीं आगे चल के उसी के मन में वही बात आ जाएगी कि आखिर सरकार कुछ नहीं देती है और ये से ये कर लो, ऐसे से वैसे कर लो। बहुत बेकार स्थिति है, बहुत गंदी स्थिति। दोस्तों, आज की कुछ खबर है और कहीं ना कहीं आपको एक डेट मिली है। डेट तो नहीं मिली है, वही हाल है कि जैसे इतना ज्यादा आंदोलन करने के बाद हालांकि चीजें तो उन्होंने बदली, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है। बाय द वे, 22 दिसंबर से, बहुत सुनिएगा ध्यान से, 22 दिसंबर से मतलब ये 22 दिसंबर से आपका पीसीएस के पेपर के होने की पूर्ण संभावना हो गई है। यानी 22 दिसंबर से पीसीएस का पेपर होगा, ये डेट उन्होंने दे दिया है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा और एक एक करके चीजों को हम लोग बैलेंस करते चलेंगे। देखिए, सबसे खास बात आपको बता दूं, सबसे एक खास बात आपको बता दूं कि जो पीसीएस का पेपर है ना, ये 22 दिसंबर को सेट होना है। अब समझिएगा मेरी चीज, एक बात समझिए, एक मेरी बात समझिए, पहले 1 मिनट रुक जाइएगा। तो यस, 22 दिसंबर को, अब 22 दिसंबर को जो पेपर होना है मेरे भाई, उस पेपर को अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि भैया 22 दिसंबर को ये पेपर होना है, अब 22 दिसंबर के बाद आपने दिसंबर के तृतीय सप्ताह से टीजीटी पीटी का भी दिया है, तो चलिए उसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं यहां पर आता हूं कि आरओ एआरओ को लेकर के, आरओ और एआरओ के एग्जाम डेट 2025। यस, 2025 में इसका परीक्षा होगा और 2025 तक आपको करना होगा इंतजार। बिल्कुल सही बात है। बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या करना है कि करना होगा 4 महीने और इंतजार। परीक्षा के लिए आपको 4 महीने का और इंतजार करना होगा। और यहां देखिए, मैंने एक बात लिखी है कि 15 मार्च के बाद पेपर प्रस्तावित, यानी 15 मार्च के बाद ही पेपर होने की अब संभावना है। इसके पहले अब पेपर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों का कहना है कि माघ महीना है और माघ के महीने में हमें अव्यवस्था नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप इतना मान के चलो कि माघ महीने के बाद, यानी कि फेब लास्ट तक आपकी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। और सर 15 मार्च के बाद ही पेपर होने की संभावना है आरओ एआर। तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये क्लियर हुई।
दो शिफ्टिंग का पेपर जो कैंसिल हुआ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कों के आंदोलन से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। यानी 15 मार्च के बाद अब आपका पेपर होगा, उसके पहले नहीं होगा। आओ कुछ खबर मैं आपको पढ़ा दूं। ये देखिए, ये आपका जो खबर है आज के पेपर की कटिंग में, वो क्या है कि 11.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए होगी व्यवस्था, मार्च अंत तक हो सकती है आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा। अब देखिएगा, अब मेरी बात समझो, यहाँ प्रारंभिक परीक्षा कब होगी भैया? मार्च के अंत तक, यानी 15 मार्च के बाद मैंने जो बताया वो ठीक है, यानी अप्रैल के महीने। क्या कह रहे हैं कि अब महाकुंभ के बाद ही आरओ एआरओ प्री, यानी महाकुंभ के बाद आरओ एआरओ होगा। देखिए फैब लास्ट में मार्च खत्म होना होगा और मार्च में होली वगैरह है, तो इन सब चीजों के लिए माने अब आप समझ के चलो, मार्च के अंत तक हो सकती है आरओ एआरओ, अंत तक हो सकती है, ना कि अंत में होगी, याद रखिएगा। अप्रैल भी जा सकता है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये क्या किए हैं कि अधिक सदस्य जो वहां के मनोज जी से है ना, और अध्यक्षता में कमेटी गठन की गई है, और कमेटी को ये परीक्षा के लिए सारी चीजें बता दी गई। मैं आपको चीजें एक बता दूं और समझा देने की कोशिश करूंगा कि जब आप पेपर के लिए इस तरीके से 15 और अप्रैल मार्च अप्रैल इस तरीके से आप करोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये समझना आवश्यक होगा। यानी कितने, और सुनिए, 2418 केंद्र चाहिए होंगे एक दिन में परीक्षा कराने के लिए। एक दिन में परीक्षा कराने के लिए 2418 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कितने? 2418 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये आरओ एआरओ के लिए है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि पीसीएस प्री के लिए बनाए जाएंगे 1758 केंद्र, 1758 केंद्र पीसीएस प्री के लिए बनाया जाएगा। पीसीएस प्री के लिए यानी 22 दिसंबर को होने जा रही पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1758 केंद्र बनाए जाएंगे। यानी 22 दिसंबर, याद रखिएगा 22 दिसंबर को इसका पेपर होना है। याद रखिए, ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है। हालांकि अगर ये 22 तारीख को ये पेपर हो जाता है, तो 22 तारीख पेपर हो जाएगा, तो आप मान के चलो कि 25 तारीख, अगर अगर ये लोग ये चाहें तो 25 तारीख, कब? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को ये यहां से लेकर के और 12 जनवरी तक इनके स्टेटमेंट के अनुसार, ये जो आयोग ने स्टेटमेंट दिया है, इसके बीच में कुछ न कुछ खबरें आ सकती हैं, बड़ी खबर आ सकती है। बात समझ में? इसका मतलब एक चीज से यहाँ पर फाइनल है कि आपको क्या करना होगा कि अब महाकुंभ के बाद ही पेपर होगा आरओ एआरओ। ठीक है, तो इसकी खबर बिल्कुल अपने पास रखिए और तैयारी पर जुट जाइए। और ये पेपर अब होली के बाद ही होना है, इसके पहले नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।